बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। इसमें हमने करना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये क्या कहलाती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब वैल्यू जो होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जाती है, यानी कि वैल्यू जो होती है नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। पहले कम वैल्यू है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरीके से। लेकिन क्या होता है कि हमने ये जो इसका रियल नंबर है इसको ध्यान में नहीं रखना है, हमने सिर्फ वेरिएबल को ध्यान में रखना है। यानी कि जो वेरिएबल्स है उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसका असेंडिंग ऑर्डर करना होता है। अभी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ये है पहला सवाल, 2a³ y + 4ay² - 5a² y³। अब हमने क्या करना है, इन सब वैल्यू में a को ध्यान में रखना है। क्या a को ध्यान में रखते हुए हमने उसका असेंडिंग ऑर्डर करना है, यानी कि पहले सबसे कम वैल्यू पावर वाला जो a है हमने वो रखना है, फिर उससे ज़्यादा पावर, फिर उससे ज़्यादा पावर। ना ही हमने इस वाले माइनस को ध्यान में रखना है, ना ही हमने ये वाली जो वैल्यू है 5, 4, 2 इस वाली वैल्यू को भी ध्यान में नहीं रखना। हमने सिर्फ जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि a है, x है, y है, जो भी है x, y, z ये वाली वैल्यू है, हमने इसको ध्यान में रखना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो कम पावर वाला a है हमने वो रखना है। क्या आएगा, 4ay²। अब इसके बाद क्या है, इसकी a की पावर जो थी 1 थी। अब 1 के बाद क्या आता है, 2। तो अब हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है, -5a²y³। हमने सिर्फ a को ध्यान में रखना है इस वाले एक्सप्रेशन में। फिर क्या आएगा, ये उसके बाद ये बच गया 2a³ एंड y। ये है इसका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। अब इसी तरह दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, 3x² है -ay² है एंड 2a4 है प्लस 4a² z²। अब हमने इसमें इस सब वैल्यू में क्या है, a है, ठीक है, a, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें भी a को ध्यान में रखते हुए उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि जिसमें सबसे कम पावर वाला a है वो 3x² है, क्योंकि इसमें a नहीं मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, 3x²। फिर उसके बाद कितने पावर है a के, 1। तो 0 के बाद जो 1 होता है हमने वो लिखना होता है, ay²। अब 1 के बाद जो है 2 है, ठीक है, ये वाली वैल्यू। हमने इस वाले जो रियल नंबर है 4 है, और ना ही इस प्लस को ध्यान में रखना है, ना ही इस 4 को ध्यान में रखना है, हमने सिर्फ वेरिएबल्स को ध्यान में रखना है, 4a² z²। फिर उसके बाद क्या है, स्क्वायर के बाद क्यूब तो है ही नहीं a की पावर में। अब क्या है, a की पावर 4 है, तो हमने ये लिख दिया, ये है, सही है। अब इसी तरीके से इसका तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने किसको ध्यान में रखना है, a को ध्यान में रखते हुए उसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो सबसे पहले हम x² लिखेंगे, क्योंकि इसमें a नहीं मौजूद। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जिसमें a की पावर 1 है तो ये रहा। फिर उसके बाद जिसमें a की पावर 2 है, फिर उसके बाद 2 के बाद 3 है, a की पावर 3, हमने ये वाला लिखना है। फिर उसके बाद a की पावर जिसमें 4 है, हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है। ये है इसका असेंडिंग ऑर्डर। अब इसका क्वेश्चन 4 है, वो भी इसी तरीके से करना है। इसमें हमने क्या, इसमें भी हमने a को कॉमन रखना है, यानी कि a को ध्यान में रखते हुए उसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो जिसमें a मौजूद नहीं है वो कौन सा है, वो 2 है। तो हमने ये वाला 2 लिख दिया। फिर उसके बाद जिसमें a की पावर 1 होगी वो लिखेंगे हम, ये रहा -3x³ अब a की पावर जिसमें 2 होगी, 2 नहीं है इसमें, तो a की पावर 3 है, हमने वो वाली वैल्यू लिख देनी है। फिर उसके बाद क्या है, 3 के बाद क्या आता है, 4। क्या है, ये वाली वैल्यू लिख देंगे जिसमें a की पावर 4 है। फिर उसके बाद a की पावर 5 वाली वैल्यू लिख देंगे। यह है इसका असेंडिंग ऑर्डर। यह है पहले सवाल का आखिरी पार्ट। इसमें भी हमने क्या करना है, हमने a को ध्यान में रखते हुए उसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो जिस भी वैल्यू में a मौजूद नहीं है हमने पहले वो लिखनी है।
1/3 XYZ। फिर उसके बाद जिसमें a की पावर कम है सबसे, ये a की पावर इसमें 1 है, तो हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है। फिर उसके बाद 1 के बाद किसकी पावर है, ये है a², तो हमने ये वाली वैल्यू लिख देनी है। फिर उसके बाद a की पावर 4 है, ये वाली वैल्यू लिख देनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे पहले कि हम इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा, मेरी वीडियो पसंद आई, तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट, इससे क्या है कि आपके तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, ना लाइक करने के ना सब्सक्राइब करने के, लेकिन क्या होगा कि आपका प्यार, आपकी मोहब्बत हम तक पहुंच जाएगी। हमें ये मालूम हो जाएगा कि मेरे स्टूडेंट्स को जो है मेरा पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं मज़ीद आपकी आसानी के लिए बहुत सारी वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की जानिब। तो दूसरा सवाल है कि इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, पहले हमने असेंडिंग की लिखा था, यानी कि पहले कम वैल्यू, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा कि ऊपर से नीचे की तरफ वैल्यू आएगी, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगी, यानी कि डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज़, कम होती जाती है उसकी वैल्यू की पावर। ठीक है, तो अब क्या है, इसका पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले बड़ी जिसकी वैल्यू है हमने वो वाला लिखना है, वो वाले वेरिएबल लिखने। क्या है इसमें x³ है, तो हम पहले ये वाला लिखेंगे। फिर उसके बाद जो x² की पावर लिखेंगे। फिर उसके बाद जिसमें x की पावर 1 है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद जिसमें x मौजूद ही नहीं है वो लिखेंगे, यानी कि कम की तरफ, नीचे की तरफ ये वैल्यू आ रही है। पहले हमने जिसकी पावर ज़्यादा थी वेरिएबल के वो वाली वेरिएबल लिखना है, फिर जिसके पावर कम है उससे वो लिखना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से। अब इसी तरीके से इसका दूसरा सवाल भी है, ये भी डिक्रीजिंग की तरफ ही हमने लिखना है कि पहले हमने y की वैल्यू जो है सबसे बड़ी है वो लिखनी है। y की वैल्यू सबसे बड़ी ये है -5y5। ठीक है, इसके बाद 5 के बाद क्या है, ये वाली है +y³। फिर उसके बाद क्या है, जिसके पावर स्क्वायर है, यानी कि 3 से छोटा 2 होता है, तो -4y²। फिर उसके बाद जो है इसमें 1 पावर है y की, तो हमने ये वाला y लिख दिया। अब जिसमें y मौजूद ही नहीं है तो वो है 7 -7, तो ये लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, अब इसका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी इसी तरीके से होगा कि हमने पहले बड़ी जिसकी पावर है वो वाली वैल्यू लिखनी है, फिर जो उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे बड़ी जो पावर है वो T6 है, तो हमने T6 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिखना है, -2/3 एंड T³, यानी कि 6 है इसकी पावर और इसमें 3 है पावर, तो 2/3 T³। फिर उसके बाद जो उससे कम पावर है जिसमें 1 है -T, फिर उसके बाद 3/4 +3/4। ये है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हमने इसी तरीके से करना है कि हमने सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखी है z की, फिर उसके बाद जो उससे छोटी है वो लिखी है, फिर उसके बाद +2z है, फिर उसके बाद -1/3 है। ठीक है, ये है इसका जवाब। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब इसका 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने डिक्रीजिंग की तरफ लिखना है, यानी कि पहले जो सबसे बड़ी पावर है हमने वो लिखनी है 5y4, फिर उसके बाद है 4y³, फिर उसके बाद है -2y, फिर उसके बाद है +7। ये है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसका क्वेश्चन 4 करते हैं सॉल्व। इसमें भी हमने इसी तरीके से करना है। सबसे बड़ी जो पावर है इसमें कौन सी है, वो ये है, y की पावर 4 है, हमने ये वाली पावर लिख देनी है। फिर उसके बाद क्या है, उससे छोटी जो पावर है ये है 4y। क्यों, क्योंकि ये जो डिवाइड की सूरत में लिखा होता है, समझो ये जो इसका डिवाइड जब हम ख़त्म करेंगे तो जो पावर जो होगी वो माइनस में तब्दील हो जाएगी, इस तरीके से।
यानी कि 4y² है ना, तो जब हम इसका डिवाइड ख़त्म कर देंगे तो 4y माइनस स्क्वायर आ जाएगा। माइनस में जब वैल्यू आ जाएगी तो माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी ही छोटी होती है, यानी कि जो ज़्यादा बड़ी वैल्यू है वो ज़्यादा छोटी वैल्यू है क्योंकि वो माइनस में है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमने y की पावर 4 लिखी है, फिर उसके बाद क्या है 4, ये वाली y की पावर जो उससे छोटी है वो ये है। ठीक है, 4y है प्लस 4y। फिर उसके बाद हमने कौन सी पावर लिखनी है जिसमें y मौजूद नहीं है, यानी कि y की पावर 0, ये है प्लस 6। फिर उसके बाद जो है, यानी कि अभी मैंने बताया कि जो माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी छोटी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है उसको आखिरी में लिखेंगे, जो माइनस में सबसे छोटी वैल्यू हमें उसको पहले लिखेंगे, इस तरीके से। फिर 2 आ गया, अब ये वाली वैल्यू लिख देंगे -12/y³। फिर उसके बाद क्या है प्लस है 9/y4। ये इस तरीके से इसका डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरीके से अब इसका 7 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमने देखना है सबसे पहले x की पावर जो सबसे बड़ी है वो कहाँ पे है, वो ये रही x²। फिर उसके बाद जो सबसे उससे कम पावर है x की वो ये है प्लस 4x है। फिर उसके बाद जिसमें x की पावर 0 है, यानी कि 2 है, x की पावर 1 है, और क्या है x की पावर 0 जिसमें है वो है -10। ठीक है, फिर अब देखना है, जैसे अभी मैंने बताया था कि जो डिवाइड में होता है वो जब डिवाइड ख़त्म करते हैं तो उसका आंसर माइनस में आ जाता है। ठीक है, फिर अब ये x की पावर 0 है। अब उसके बाद हमने जो माइनस में है x की पावर 1, हमने वो वाली वैल्यू लिखनी है प्लस 12/x। अब है माइनस में 9/x², क्योंकि ये जो जितना डिवाइडेड में जो रकम होती है नीचे वेरिएबल की जो पावर होगी वो जितनी बड़ी होगी वो समझो उतनी ही छोटी है, इस तरीके से। अब ये 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। ये भी इसी तरीके से होगा कि हमने यहाँ पे देखना है सबसे बड़ी जो पावर है वो है y4, तो हमने 4y4 लिख दिया। फिर उससे कम जो पावर है -32y है स्क्वायर, ये लिख दिया। फिर उसके बाद जो है -96 है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये वाली वैल्यू है 128/y²। फिर उसके बाद जो है ये वाली वैल्यू लिखेंगे -64 एंड y4। ये है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब इसका 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने इसकी जो सबसे पहले बड़ी पावर वाली वेरिएबल्स हैं हमने वो लिखना है। फिर उसके बाद जो उससे छोटी पावर है, फिर उसके बाद जिसमें 0 पावर है, फिर उसके बाद जो नेगेटिव में जो छोटी है वो लिखनी है, फिर जो नेगेटिव में अपॉन की सूरत में जो उससे बड़ी है हमने वो वाली वैल्यू लिख देनी है। ये इस तरीके से ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब इसका आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी इसी तरीके से होगा। अभी हमने इसमें 4x की पावर 4 है, हमने वो लिखना है। फिर हमने 4x की पावर स्क्वायर वो लिख देना है, फिर हमने 9 लिखना है जिसमें x की पावर नहीं है, समझो 0 है। उसके बाद जो हमने सब इससे छोटी पावर वाले क्या कहते हैं वेरिएबल हैं, क्योंकि ये डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। इस वजह से हम जो है छोटे वाली वैल्यू पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है 4x4, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी छोटी होती है। ये क्यों आपने जाना होगा कि जब हम स्केल बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, तो उसमें जो ज़ीरो के राइट साइड होती है वैल्यू वो पॉजिटिव में होती है, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है। मैं अभी आपको बना के बता देती हूँ। ये इस तरीके से ये हमारा स्केल है, समझो। इसमें जो राइट साइड की तरफ जो काउंटिंग जा रही है, नंबर्स जा रहे हैं, ये पॉजिटिव के हैं,
और जो लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहे हैं वो नेगेटिव के हैं। तो 0 के बाद जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी तो वो बड़ी ही वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और 0 के इस साइड जो जो वैल्यू आती जाएगी माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती जाएगी वो उतनी ही छोटी वैल्यू होती जाएगी। इस तरीके से स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है स्टूडेंट। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बाय बाय।